काफी जोश वहां पर दिखाई दे रहा है, दिखाइए जरा। और ये है हमारा आज सुबह का जोश और ये है आज शाम का जोश। सोचिए 1959 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तब से ये एक तरीके से प्रैक्टिस चल रही है। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो मोहित, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये ऑपरेशन सिंदूर की जीत के बाद पहली 26 जनवरी का बीटिंग रिट्रीट है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप निशांत, और इसी वजह से आपको दिखाना चाहूँगा कि आज 26 जनवरी का मौका है और पूरा जैम पैक्ड आप देखिए स्टैंड्स हैं। इस वक्त बीएसएफ का बैंड परफॉर्म करके यहाँ से वापस लौट रहा है। क्या बात। लेकिन ऊपर आप स्टैंड्स पे देखिए, मैं एक बार नीचे बैठ जाता हूँ ताकि कैमरा पूरा हम आपको 180 डिग्री तक घुमा के दिखा सके। आप देखिए स्टैंड, फुल फ्रेम शॉट, देखिए लोग पूरे पटापट भरे पड़े हैं और इतने ही लोग बाहर इंतजार कर रहे हैं जिनको अंदर आना है लेकिन जगह नहीं है। बीएसएफ का प्रोटोकॉल है इसलिए वो लोग बाहर इंतजार कर रहे हैं। बाहर स्क्रीन्स लगी हैं उसके ऊपर वो देख रहे हैं या फिर वापस चले गए हैं और कल वापस आएंगे, क्योंकि ये बीटिंग रिट्रीट परेड आज जो है रोजाना होती है। लेकिन आज की खास बात ये है कि आज गणतंत्र दिवस के मौके पर आप देखिए पूरे जो स्टैंड्स हैं वो भरे हुए हैं और इस वक्त अब से थोड़ी देर में यहाँ पर बीटिंग रिट्रीट परेड होगी, जब हमारे देश का शौर्य, हमारे बीएसएफ के जवान यहाँ पर दिखाई देंगे। इस वक्त लगातार जो परफॉर्मेंस है बीएसएफ के अलग अलग जो स्क्वाड्स हैं उनके द्वारा की जा रही है। आप देखिए इस वक्त जो एक मैराथन हुआ था बीएसएफ के द्वारा उसका यहाँ पर एक डिस्प्ले लगाया गया है और तमाम बीएसएफ के आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं जो कि इस वक्त अपने जवानों का हौसला बढ़ा रहे हैं। ये तस्वीरें बड़ी अद्भुत हैं। आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपके पास वापस आ रहा हूं मोहित। लेकिन मैं चाहूंगा अपने कैमरामैन को बोलिएगा, जहां पर भी एक्शन दिखाई दे रहा है, जहां पर भी कलर्स दिखाई दे रहे हैं वो दिखाइए, लोगों के बीच में जाइए, बात करिए उनसे, दिखाइए तस्वीरें। ये देखिए एमएन साहब करिए, 2 विंडो में दिखाइए जरा, ये देखिए जोश। और ये ऑपरेशन सिंदूर की जीत के बाद पहली बीटिंग रिट्रीट है 26 जनवरी की। ये देखिए जोश। आप ट्रेडिशन ये कहता है कि बीटिंग रिट्रीट तब होती है जब अपने कैंप्स में वापस जाते हैं। ये एक ब्रिटिश ट्रेडिशन था जिसको कंटिन्यू किया गया। भारत और पाकिस्तान के बीच में वहां पर पाक रेंजर्स होते हैं, इस तरफ बीएसएफ के जवान होते हैं और यहां पर देखिए कदम ताल मिलाते हुए हमारे जो आज जो आपने देखा किस तरीके से 26 जनवरी की परेड और यूरोपियन डेलीगेशन वहां पर मौजूद था। यह बड़ा शानदार और बड़ा ही अद्भुत वॉर मेमोरियल की तस्वीरें भी मैं आपको दिखा रहा हूं। ईरान में फिर भड़क गई हिंसा, ब्रेक करिए। मशहद में सैन्य वाहन को आग के हवाले कर दिया गया, ब्रेकिंग और शॉट। मर्सनरी फोर्स की बस में लगाई गई आग, ब्रेकिंग और शॉट। एमएन साहब, सरकारी दफ्तर को भी किया गया आग के हवाले। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए जरा। رضا شاه رو شد بوس نیروهای مزدور آتیش دادن جلوی بنی فاطمه। ये ब्रेक करिए जरा कैम 1 पर। ये देखिए तेहरान में तेज हुआ विरोध प्रदर्शन, दिखाइए ब्रेकिंग और शॉट। प्रदर्शनकारियों ने तोड़ा सीसीटीवी कैमरा, ये देखिए खंबे पर चढ़कर तोड़ा सर्विलांस कैमरा, ये देखिए जरा। तेहरान के निजामाबाद में आगजनी और तोड़फोड़, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए। 29 दिनों से ईरान की सड़कों पर प्रदर्शनकारी है, ब्रेकिंग और शॉट। ईरान में प्रदर्शनकारियों पर डायरेक्ट फायरिंग, विजुअल देखिए। तेहरान में आईआरजीसी फोर्स की गोलीबारी, ये देखिए एमएन साहब। प्रदर्शनकारियों को देखते ही फायर कर रहे सुरक्षाकर्मी। तेहरान से आई बर्बरता की हैरान करने वाली तस्वीरें। और अब आज की सबसे बड़ी खबर मेरे बगल में, ब्रेक करिए। इस खबर के बाद फिर से हम वाघा पर जाने वाले, ब्रेक करिए। ईरान में हिंसक प्रदर्शन में नरसंहार, ब्रेक करिए। 36,000 से ज्यादा लोगों की मौत, ब्रेकिंग और शॉट। अस्पतालों में घायलों को घुस घुस के मारा गया है। महिलाओं और बच्चों पर भी आईआरजीसी ने फायरिंग की, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए। बड़ी खबर, हजारों की मौत हो गई है। ईरान के 400 शहरों में फैली हिंसा की आग, ये देखिए अब तक 36,500 लोगों की मौत हो गई है। बगल में देखिए जरा, फिर मशहद और रश्त में सबसे ज्यादा लोगों की मौत हुई है। रशद में एक दिन में 2500 लोगों की मौत की खबर आ रही है। मशहद में एक दिन में 1800 लोगों की मौत की खबर है। द न्यूयॉर्क पोस्ट और ईरान इंटरनेशनल के हवाले से खबर आ रही है। लेकिन निशाने पर यूएस के युद्धपोत। दीपक सर, आपके पास पहली बड़ी खबर लेके आ रहा हूं। यूएसएस अब्राहम लिंकन पर मिसाइल हमलों की चेतावनी, ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिए। फतेह हाइपरसोनिक मिसाइल से हमलों का प्रोपेगेंडा वीडियो, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। बड़ी खबर, वीडियो में यूएसएस अब्राहम लिंकन को 2 टुकड़ों में बंटते दिखाया गया, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए 4060। ये इस वक्त की बड़ी खबर।
ये देखिए, ये वीडियो ईरान ने बनाया है। ईरान के सरकारी संगठन ने जारी किया प्रोपेगेंडा वीडियो। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। यूएसएस अब्राहम लिंकन को उन्होंने किस तरीके से नेस्तनाबूद करने का वीडियो रिलीज किया है। एक और बड़ी खबर सीधे आई है। एक और बड़ी खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, अमेरिका को ईरान की विनाशक चेतावनी, ब्रेक करिए। यूएसएस अब्राहम लिंकन पर हमले की लगातार दूसरे दिन धमकी, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। ये देखिए जरा, आईआरजीसी ने एयरक्राफ्ट कैरियर का क्लोज वीडियो जारी किया। ये उनके ड्रोन से है। हमारे सुसाइड ड्रोन की जद में यूएसएस अब्राहम लिंकन, आईआरजीसी ने कहा है। आईआरजीसी सूत्रों से बड़ी ये वॉर सर्विलांस का ये बड़ा दावा है। विजय इसके वीडियो कीपर आइए, पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइएगा। विजय तेजी से आइए, ये देखिए इसके वीडियो कीपर, पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइएगा। बड़ी खबर, स्ट्राइक ग्रुप तबाह करेंगे, ईरान की धमकी इस वक्त की बड़ी खबर। यूएसएस अब्राहम लिंकन पर हमले की लगातार दूसरे दिन चेतावनी दे दी गई है। बड़ी खबर ये देखिए बगल में, किस तरीके से इन्होंने ये वीडियो दिखाया है कि कैसे अब्राहम लिंकन जो है वो स्प्लिट कर रहा है, टूट रहा है और फिर ऐसे उल्टा सिंक कर रहा है जैसे टाइटैनिक गया था। ये देखिए, और यहां पर ये वीडियो इन्होंने दिखा के बताने की कोशिश की है कि किस तरीके से हमारे ड्रोन सर्विलांस में आप सब कुछ है। ये बड़ी खबर है। आईआरजीसी ने एयरक्राफ्ट कैरियर का क्लोज वीडियो जारी कर दिया है। अमेरिका बेड़े पर किसी भी वक्त हमला करने में सक्षम है। हमारी सुसाइड ड्रोन की जद में यूएसएस अब्राहम लिंकन हाइपरसोनिक मिसाइल और को से डुबोने की धमकी दे चुका है अमेरिका। इस वक्त की बड़ी खबर, इस सब के बीच में दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट लीजिएगा। दीपक सर के पास में सीधे चलूंगा। दीपक सर, मैं थोड़ा हाइपोथेटिकल हो रहा हूं यहां पर, लेकिन आप मुझे और हमारे दर्शकों को एक चीज गाइड करिए सर। सर देखिए, आपको एक शिप का नाम आज मैं कई दिनों के बाद बता रहा हूं जिसका नाम था मॉस्को। अगर अमेरिका की इंटेलिजेंस से ज़ेलेंस्की रशिया के शिप पर हमला कर सकते हैं तो फिर ये तो ईरान है, इसमें यूक्रेन से कहीं ज्यादा दम है। आप समझ गए ना सर मैं क्या कह रहा हूं? ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सर, एज ऑलवेज। अच्छा है कि आपने मुझे किडनैप कर लिया, रोज कर लिया करिए। आपका प्रोग्राम इतना लोकप्रिय है, बहुत अच्छा लगता है सर। जस्ट वन पॉइंट ऑफ व्यू, आपने अभी जिक्र किया कि रिट्रीट ब्रिटिश ट्रेडिशन है। नहीं सर, ये महाभारत के टाइम से जब सूरज ढलता था तो शंख बजते थे और सिपाही चले जाते थे। आई स्टैंड करेक्टेड एंड आई एम प्राउड टू स्टैंड गेट करेक्टेड सर। थैंक यू सर, थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। भगवान आपके साथ। सर अब मैं वेनेजुएला के पास जल्दी से चला जाता हूँ। उसके पास भी रूसी एयर डिफेंस सिस्टम थे, चीनी थे। एक भी मिसाइल फायर नहीं हुई क्योंकि जो वर्म कीड़ा उनके कंप्यूटर सिस्टम में घुस गया था। और ये मैं नहीं कह रहा, बहुत से मेरे विशेषज्ञ हैं, खासतौर से अमेरिकन जनरल जो साइबर वॉरफेयर जानते हैं, उन्होंने बताया, मेरे ग्रुप के मेंबर्स हैं, कि हमने कई महीनों से, कई सालों से उसके सिस्टम्स को कॉम्प्रोमाइज किया था। एंड वक्त पर उनके रेडर ऑपरेटर्स देख रहे हैं कि काराकस के ऊपर आसमान तो बिल्कुल साफ है, जबकि 150 हेलीकॉप्टर वहां मंडरा रहे थे। ईरान का भी वही किया है, तभी मेरा मानना है डिले किया है एक्शन साहब। अब उन्होंने उनके डिफेंस सिस्टम्स को कॉम्प्रोमाइज कर दिया, कमांड एंड कंट्रोल। ईरान कुछ नहीं कर पाएगा सब। अगर मैं ईरानियन नेता आज होता, मैं छोड़ के चला जाता। अमेरिका जो मांगता है उनको दे देता, क्योंकि बेगिंस्की यूक्रेन 90% अपने देश को बर्बाद कर दिया है। अमेरिका ने तमाचा मार के बाहर निकाल दिया है। यूरोप भी कह रहे हो टाइगर भाग जा, बहुत कुछ हम खर्च कर चुके हैं तेरे ऊपर, कुछ मिला नहीं है हमको। लेकिन तो ये चीजें मेरा ख्याल है, अगर ईरान की मुल्ला रेजीम समझ जाए कि कोई फायदा नहीं। और फाइनली सर, इस बार फर्क इतना है कि शाह ईरान के टाइम जब उसको निकाला था 79 में, आई वाज देयर सर, उसकी सिपाहियों ने लोगों पे गोलियां चलाई, गुस्सा और भड़का। गोली चलाने से गुस्सा ठंडा नहीं होता, भड़क जाता है। ये मुल्ला जिन्होंने उस वक्त किया था, आज वही गलती ये खुद कर रहे हैं सर। अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर पर ड्रोन हमलों का खतरा, बहुत बड़ी खबर है, दिखाइए जरा। यूएसएस अब्राहम लिंकन पर हो सकता है स्वॉर्म ड्रोन अटैक। कनाडा के ड्रोन एक्सपर्ट का बहुत बड़ा दावा, ब्रेकिंग और शॉट, ईरानी टारगेट पर मिडिल ईस्ट के अमेरिकी बेसेस। ड्रैगन फ्लाई कंपनी के हवाले से फॉक्स न्यूज की रिपोर्ट।
ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा, सीधे ईरान के टारगेट पर यूएसएस अब्राहम लिंकन। अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप पर ड्रोन हमलों का खतरा, इस वक्त की बड़ी खबर। यूएसएस अब्राहम लिंकन पर हो सकता है ईरान का स्वॉर्म ड्रोन अटैक, बहुत बड़ी खबर। ड्रैगन फ्लाइट ड्रोन कंपनी के सीईओ कैमरून चेल ने चेतावनी दे दी। और बगल में देखिए ईरान ने क्या एक वीडियो जारी किया, ईरानी टारगेट पर मिडिल ईस्ट के सभी अमेरिकी बेसेस, ये रिपोर्ट है। स्वॉर्म ड्रोन अटैक नष्ट कर सकते हैं डिफेंस सिस्टम, ये रिपोर्ट आ रही है। ईरान के कम लागत वाले ड्रोन अमेरिकी ठिकानों के लिए बड़ा खतरा है, फॉक्स न्यूज के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर मेरे बगल में ब्रेक करिएगा, कैंप 4 पर, जो अभी दीपक सर ने बताया, ईरान में वेनेजुएला जैसे ऑपरेशन की तैयारी में अमेरिका, ब्रेक करिए, मादुरो की तरह खमने की को बंदी बनाने की तैयारी है, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। ऑपरेशन के लिए स्पेशल डेल्टा फोर्स मिडिल ईस्ट में मौजूद है, वेनेजुएला में ऑपरेशन करने वाली 100 टीम मिडिल ईस्ट में एक्टिव है। बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए विजय, बहुत बड़ी खबर है। अमेरिकी ऑपरेशन पर ईरान, स्पेक्टेटर की रिपोर्ट आ रही है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए ब्रेक करिए, कैंप 4 पर ईरान पर समंदर से बड़े हमले की तैयारी, ब्रेक करिए। अमेरिका की ओहायो क्लास सबमरीन तैनात कर दी गई है। फारस की खाड़ी में यूएस सबमरीन का मूवमेंट है, ब्रेकिंग और शॉट। 150 टोमाहॉक मिसाइल से लैस है अमेरिका सबमरीन, ये देखिए जरा, घातक टॉर्पीडो के साथ यूएसएस जॉर्जिया की तैनाती हो गई है, ये बड़ी खबर है। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए, इस वक्त की बड़ी खबर। मिडिल ईस्ट में बड़े युद्ध की तैयारी शुरू, ब्रेक करिए। ईरान में हमले का सिमुलेशन कर रही है सेंटकॉम, ये अमेरिका की बहुत बड़ी टीम है। ये देखिए मिडिल ईस्ट में 4 दिनों की अटैक एक्सरसाइज चल रही है, अमेरिकी एयरफोर्स के साथ सेंट्रल कमांड की जॉइंट ड्रिल है। इस वक्त की बड़ी खबर, सीधे फ्लोर पर आइए, पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइएगा। ये देखिए जरा, ईरान पर हमले की फुल एंड फाइनल तैयारी, इस वक्त की बड़ी खबर। ईरान के नजदीक अमेरिका ने हमले की तैयारी शुरू कर दी है। सेंटकॉम और अमेरिकी वायुसेना ने 4 दिनों की वॉर एक्सरसाइज शुरू की है। वॉर एक्सरसाइज में हमले का सिमुलेशन किया जा रहा है, ये रिपोर्ट आ रही है। F-15 स्क्वाड्रन वॉरशिप हेलीकॉप्टर से अटैक सिमुलेशन है। यूएसएस अब्राहम लिंकन भी वॉर एक्सरसाइज का हिस्सा है, बड़ी खबर आ रही है। कतर, जॉर्डन में तैनात अमेरिकी एयरफोर्स भी हाई अलर्ट पर है, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। लेकिन इस सब के बीच में एक बड़ी खबर कैंप 1 पर आई है, आज की सबसे हैरान करने वाली खबर, ब्रेक करिए। पाकिस्तान के रास्ते ईरान पर हमले की तैयारी, ब्रेक करिए। पाकिस्तान पहुंची अमेरिका की स्पेशल फोर्स यूनिट, बड़ी खबर, ब्रेकिंग और स्टिल्स है। बलूचिस्तान के शमसी बेस में यूएस स्पेशल फोर्स की तैनाती, बड़ी खबर। पाकिस्तानी बेस से इंटेलिजेंस और लॉजिस्टिकल सपोर्ट, अमेरिकी डिप्लॉयमेंट पर इस्लामाबाद पोस्ट की रिपोर्ट आ रही है, बड़ी खबर आ रही है। ये देखिए जरा, बिग वॉल पर आइए और इसके बाद मैं सीधे चलूंगा सुधाकर सर के पास, सर छोटा सा रिएक्शन लूंगा। ये देखिए जरा, पाकिस्तान से जो जानकारी आ रही है दिखाइए। पाकिस्तान के रास्ते ईरान की घेराबंदी, इस वक्त की बड़ी खबर। ईरान पर किसी भी वक्त हमला करने की तैयारी चल रही है, ब्रेकिंग और शॉट के साथ। सीधे चलिए, मेरे साथ मेरे खास मेहमान मौजूद हैं, सुधाकर सर। और उसके बाद पाकिस्तान की खबर है तो वाघा बॉर्डर्स के बाद जरूर जाएंगे। सुधाकर सर, क्या पाकिस्तान से ईरान पर अटैक हो सकता है? हो सकता है, लेकिन उनको बार बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका इस समय में प्लीज बताइए, इस समय में काफी वॉर गेमिंग कर रहा है। इसी विषय के ऊपर एक कंक्लूजन लाने में अभी उन्हीं के जो रैंक स्ट्रक्चर है, सीनियर कमांडर्स, उनके तरफ से ये काफी ऑपोजिशन हो रहा है कि अटैक का नतीजा काफी भयानक हो सकता है, इसलिए सोच समझ के कदम उठाना है। जब समय होगा आपके पास, मैं कुछ बताना चाहता हूं विस्तार में। पाकिस्तान की तरफ से जब अटैक करेंगे तो ये ईरान बॉर्डर करीब 909 किलोमीटर है, वहां से तेहरान जाने में उनको बहुत समय लगेगा, 1600 किलोमीटर। हेलीकॉप्टर अटैक, हेलीकॉप्टर यूज हो सकता है, लेकिन फिर भी ये वेनेजुएला टाइप ऑपरेशन करने में बहुत मुश्किल होगा। बैक टू यू निशांत। दिखाइए जरा, चीन में तख्ता पलट। अब इनको मैंने क्यों दिखाया है ये जाने दीजिए, लेकिन ये 2 चेहरे देखिए, ये अब जेल में हैं, शायद फांसी का फंदा भी इनके गले पे लटक जाए। ये मैं आपको दिखा रहा हूं, आज की बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से जुड़ी बहुत बड़ी खबर। चीन के सैनिकों और जिनपिंग के सुरक्षा कर्मियों के बीच गोलीबारी, बड़ी खबर। फायरिंग में जिनपिंग के कई सुरक्षा कर्मियों की मौत। चीन के टॉप जनरल जांग यूशिया के समर्थक सैनिकों पर हमले का आरोप, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। रॉयटर्स और ब्लूमबर्ग के हवाले से बहुत बड़ी खबर, ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये बहुत बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। एक बार फिर से फुल स्क्रीन ब्रेकिंग लाइए। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से जुड़ी बहुत बड़ी खबर। चीन के सैनिकों और जिनपिंग के सुरक्षा कर्मियों में के बीच गोलीबारी, फायरिंग में जिनपिंग के कई सुरक्षा कर्मियों की मौत।
आइए जरा इसके फ्लोर पे आज की ये सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। ये देखिए जरा, चीन में तख्ता पलट की साजिश, बड़ी खबर। चीन की सेना के जनरल और जिनपिंग के सुरक्षा कर्मियों के में गोलीबारी हो गई, बड़ी खबर। सैनिकों और जिनपिंग के सुरक्षा कर्मियों के बीच फायरिंग है। फायरिंग में जिनपिंग के कई सुरक्षा कर्मियों की मौत है। रॉयटर्स और ब्लूमबर्ग के हवाले से बड़ी खबर। यहीं से अगली ब्रेकिंग ब्रेक करिए जरा फुल स्क्रीन। चीन की सेना में अमेरिकी इंटेलिजेंस CIA की एंट्री, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। चीन के दूसरे सबसे बड़े सैन्य अधिकारी का CIA कनेक्शन, बड़ी खबर। यह देखिए, जनरल यांग युक्सियाई पर यूएस को परमाणु हथियार से लीक जानकारी करने का आरोप है। यह आरोप है, पीछे की कहानी कुछ और है। दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाई है। यह इस वक्त की बड़ी खबर। यांग ने चीन के न्यूक्लियर वॉरहेड से जुड़े डेटा अमेरिका को लीक किए, बड़ी खबर। चीन के जनरल पर द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट आ रही है। यह देखिए, आइए जरा इसके फ्लोर पर इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। चीन की सेना में CIA की घुसपैठ, इस वक्त की बड़ी खबर। चीन के दूसरे सबसे बड़े सैन्य अधिकारी जान याक्साई पर बड़ा आरोप लगा है। CIA को चीन के परमाणु हथियारों की जानकारी लीक करने का आरोप है। चीन के परमाणु हथियार से जुड़े खुफिया डेटा अमेरिका को दिए गए। चीन के जनरल लियू जेनली भी जांच के दायरे में। दिसंबर 2025 में 3 सैन्य अधिकारी भी भ्रष्टाचार से हटाए गए थे। विजय, इसकी एक वॉल लीजिएगा, वॉल के साथ दोनों ब्रेकिंग एक साथ लीजिएगा डिस्कशन में PCR। वॉल के साथ दोनों ब्रेकिंग एक साथ लीजिएगा। वॉल देखिए जरा, अब चीन के टॉप अधिकारी जो हटाए गए, ये देखिए जरा, अभी जो लेटेस्ट नाम है वो इनका है, वो इनका है, इससे पहले इनका था। विजय, ये दोनों ब्रेकिंग लीजिए और वॉल लीजिए। दीपक सर, दाल में कुछ काला है या पूरी दाल मखनी है? दाल जल चुकी है सर। दाल अब जो है वो नूडल्स में परिवर्तन होगी। एक चीज आपको बता देता हूं सर, आप हमारे देश में या फिर अमेरिका में या फिर रूस में या फिर इंग्लैंड में जो फौज है वो सरकार को रिपोर्ट करती है। चीन में फौज रिपोर्ट करती है कम्युनिस्ट पार्टी को। और पिंग पोंग ने पूरी कोशिश करी है कि सो कॉल्ड पीपल्स लिबरेशन आर्मी कहीं ऐसी ना हो जाए कि उसकी पर्सनल सिक्योरिटी फोर्स के अतिरिक्त और कुछ बन जाए। अब सर मेरा मानना है, एंड आई एम टेलिंग यू, बहुत सारे 5 लाख पिछले 3 साल में सिविल सर्वेंट्स और PLA ऑफिशियल्स को पर्ज किया गया, नहीं भेज दिया गया है। मेरा मानना है कि अब पीपल्स लिबरेशन आर्मी पीपल को लिबरेट करेगी फ्रॉम टिंग टोंग एंड हिज कम्युनिस्ट पार्टी। सर, आजाद के सरकारी दफ्तर में भयंकर आगजनी, ब्रेकिंग और शॉट। प्रदर्शनकारियों ने नगर पालिका भवन में लगाई आग, दिखाइए जरा विजुअल। ये देखिए, ईरान में बहुत बुरे हालात हैं। ये देखिए, एक और बड़ी खबर सीधा आई है। सेंट्रल ईरान में और उग्र हुआ हिंसक प्रदर्शन, ब्रेकिंग और शॉट, दिखाइए जरा। IRGC के बासित भवन पर किया गया हमला, बड़ी खबर। धार्मिक संस्थान को भी आग के हवाले कर दिया गया। मिडिल ईस्ट में एयर ट्रैफिक कम होने के हमलों के संकेत, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। एयर इंडिया ने ईरान रूट पर रोकी उड़ाने, बड़ी खबर। इंडिगो ने यूरोप जाने वाली फ्लाइट्स को किया डाइवर्ट। अमेरिका समेत कई यूरोपीय देशों ने रोकी मिडिल ईस्ट की उड़ानें, इस वक्त की बड़ी खबर। सीधा आइए फ्लोर पर, बहुत बड़ी खबर दिखा रहा हूं। ईरान रूट से उड़ानों पर ब्रेक, बड़ी खबर। ईरान पर कभी भी शुरू हो सकता है अमेरिका और इजराइल का हमला, बड़ी खबर। एयर इंडिया ने ईरान के ऊपर से जाने वाली सभी उड़ानें कैंसिल की। इंडिगो ने ईरान होकर जाने वाली बाकू और ताशकंद की उड़ानें रद्द कर दी हैं। अमेरिका कनाडा ने 28 जनवरी तक मिडिल ईस्ट की उड़ानों पर रोक लगा दी है। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी समेत यूरोपीय देशों से मिडिल ईस्ट की उड़ानें कैंसिल हैं। यूरोपीय संघ एविएशन एजेंसी ने सभी एयरलाइंस को किया अलर्ट, बड़ी खबर। एक और बड़ी खबर मेरे बगल में, ब्रेक करिए। ईरान ने बंद किया अपना एयर स्पेस, ब्रेक करिए। ईरान में अमेरिका के विनाशक हमलों का खौफ, बड़ी खबर। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी स्ट्राइक ग्रुप आने के बाद नो टाइम जारी हो गया है। पूरे ईरान में 3 महीने के लिए नो टाइम, 3 महीने, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। जर्मन न्यूज एजेंसी इंटेली न्यूज का यह बड़ा दावा है। आइए जरा इसके फ्लोर पर इस वक्त की बड़ी खबर, यह देखिए जरा, जो जानकारी हमारे पास है। ईरान ने बंद किया एयर स्पेस, इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। ईरान को अमेरिका के विनाशक हमलों का डर है। 25 जनवरी से ईरान का एयर स्पेस पूरी तरह बंद हो गया है। यह इस वक्त की बड़ी खबर। पूरे ईरान में 3 महीने के लिए नो टाइम है। सभी नागरिक विमानों और ड्रोन की उड़ानों पर लगाई गई रोक है। कम ऊंचाई वाली उड़ान और ट्रेनिंग फ्लाइट बंद कर दी गई है। सिर्फ सैन्य, सरकारी विमानों और एयर एम्बुलेंस को परमिशन दी गई है। सबके बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। नो टाइम को लेकर सवाल खड़े होने, विजय बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाई है, पहले वाली। और भारत वाली जो खबर हमने दिखाई थी वो दिखाई है। ये देखिए, USS अब्राहम लिंकन स्ट्राइक ग्रुप की तैनाती के बाद नो टाइम जारी हो गया है। टॉमाहॉक मिसाइलों से लैस सबमरीन मूवमेंट के बाद नो टाइम जारी हुआ है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के 37 और
F-15 फाइटर जेट की तैनाती के बाद नो टाइम जारी हुआ है। ईरानी रूट से कई एयरलाइंस की उड़ानें डाइवर्ट होने के बाद नो टाइम जारी हो गया है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए ब्रेक करिए, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। परमाणु सुविधाओं का विस्तार कर रहा है ईरान, ब्रेक करिए। ईरान की तालखान न्यूक्लियर फैसिलिटी में किलाबंदी कर दी गई है। ब्रेकिंग और स्टिल है, तालेखान 2 साइट पर कंक्रीट सुविधाओं का निर्माण। बड़ी खबर, सैटेलाइट तस्वीरों से बहुत बड़ा दावा किया गया। यह बड़ी खबर है, इजरायली बमबारी से नष्ट हुई न्यूक्लियर साइट इस वक्त की बड़ी खबर। यह देखिए, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। ईरान से ऑल आउट वॉर की तैयारी में इजरायल, ब्रेक करिए। इजरायल को ईरान के बड़े हमलों की आशंका। बड़ी खबर यह देखिए, अमेरिका ने हमला किया तो ईरान का टारगेट होगा इजरायल, इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रेकिंग और शॉट, आईडीएफ और अमेरिकी कमांडर की बैठक में बनी रणनीति। ब्रेकिंग और शॉट, यह देखिए इजरायल के चैनल 12 का बड़ा दावा, सीधा आइए इसके फ्लोर पर। बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, यह देखिए जरा, ऑल आउट वॉर को तैयार इजरायल, इस वक्त की बड़ी खबर। इजरायल को ईरान के विध्वंसक हमलों की आशंका, इस वक्त की बड़ी खबर। पूरे इजरायल में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गया है। इजरायली मिसाइलों के टारगेट पर ईरान के स्ट्रेटेजिक ठिकाने हैं। आईडीएफ और अमेरिकी कमांडर ब्रैड कूपर की बैठक में बनी रणनीति और इजरायल और अमेरिका सेंट्रल कमांड के बीच बेहतर समन्वय का फैसला है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, कैंप 4 पर आइए, कभी भी शुरू हो सकती है अमेरिका और ईरान में जंग, ब्रेक करिए। इजरायल में बड़ी हलचल से जल्द हमलों के संकेत, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। इजरायल में विदेशी एयरलाइंस को सुरक्षा की चेतावनी, सुरक्षा हालात पर नजर रखे एयरलाइंस, इजरायल ने कहा है। इजरायली एयरलाइंस ने फुल रिफंड का ऑफर भी दे दिया है। बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर, कैंप 4 पर जंग हुई तो इजरायल की मदद कर सकते हैं 3 देश, ब्रेक करिए। इजरायल पर हमला हुआ तो करेंगे सैन्य मदद, ब्रेक करिए। ईरान के मिसाइल ड्रोन हमले रोकेगा ब्रिटेन, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। यूएई और जॉर्डन भी मार गिराएंगे ईरान की मिसाइलें, इजरायली न्यूज़पेपर हायोम का यह बड़ा दावा। और इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर मेरे बगल में, ब्रेक करिए। बढ़ते तनाव के बीच मिडिल ईस्ट को ईरान की बड़ी धमकी, इस खबर के बाद सीधे वाघा बॉर्डर लाइव। अमेरिकी सैन्य बेस वाले खाड़ी के देशों को धमकाया गया, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। जॉर्डन, कतर और बहरीन को दहलाने की चेतावनी। अमेरिकी बेस वाले देश भुगतेंगे गंभीर नतीजे, ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। सीधा आइए इसके फ्लोर पर, ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं विजय। इसके बाद वी आर गोइंग टू वाघा अटारी बॉर्डर। ये देखिए, मिडिल ईस्ट को ईरान की धमकी, अमेरिकी सैन्य बेस वाले खाड़ी के देशों को धमकाया गया। जॉर्डन, कतर, बहरीन को दहलाने की चेतावनी है। मोहित मल्होत्रा मेरे साथ है। मोहित, जोश एक अलग लेवल पर दिखाई दे रहा है। जो बात करें वहां पर वो लोग क्या कह रहे हैं, आपकी जो उनसे बात हो रही है जिस तरीके से, और सबसे बड़ी बात, सोचिए हमने क्या क्या झेला है, लेकिन हमारे देश में जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी एक अलग ही खूबसूरती है। और वहां पे बस उस तरफ जो पैर पटके जाएंगे वो आर्म्स ट्यूशन है। देखिए, अब से थोड़ी देर में बीटिंग रिट्रीट परेड शुरू होने वाली है। ये पूरा का पूरा आप देखिए, यहाँ पर ये जो रास्ता है ये सीधा पाकिस्तान की ओर जाता है। सामने इंडिया और पाकिस्तान के गेट हैं जो कि इस वक्त बंद है, और इंडिया और पाकिस्तान के जो गेट्स हैं वो इस वक्त बंद है, लेकिन अब से थोड़ी देर में खुलेंगे और पाक रेंजर्स के सामने बीएसएफ के जवान होंगे। लेकिन आज बीएसएफ का जो दमखम है वो देखने लायक है, और इसी दमखम को देखने के लिए जो तमाम जो स्टैंड्स है यहाँ पर अटारी बॉर्डर पर भारतीय सीमा में, वो आप देखिए खचाखच भरे हुए हैं। और ऊपर से नीचे आपको सिर्फ यहाँ पर आम लोग दिखाई देंगे जो कि अपने जवानों को देखने के लिए आए हैं। और बीटिंग रिट्रीट परेड अब शुरू हो चुकी है, और अब से थोड़ी देर में हमारे जवान यहाँ पर परेड को परफॉर्म करेंगे। सामने पाकिस्तान की तरफ से पाक रेंजर्स होंगे, आमना सामना होगा, और वो अद्भुत जोश और जज्बा, वो परेड जो ऐतिहासिक है जिसको देखने के लिए रोजाना यहाँ लोग आते हैं, लेकिन आज खास दिन है, गणतंत्र दिवस का मौका है, और इसी वजह से आप जो मुझे बता रहे हैं, मैं यहाँ पर हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ चुके हैं, कर्नल शैलेंद्र सिंह, पीआईपी में, उनको लीजिए। कर्नल शैलेंद्र सर, व्हाट अ ग्रेस सर जो देखने में मिल रही है यहाँ पर। लेकिन यहां पर चाहे वो पहली बार 1965 में जब रोका गया बीटिंग रिट्रीट वाघा पर, अटारी बॉर्डर पर, और या अभी की बात की जाए, अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी रोका गया था, हम जो देख रहे हैं वो ये है कि जो अपने आप में एक डिफाइनिंग है, डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और कंसिस्टेंसी, ये तीनों चीजें पाकिस्तान में मिसिंग है। वहां की आर्मी तो अभी अपने जनरल के खिलाफ दिखाई दे रही है। जय हिंद, नमस्कार। मुझे आप एक इंस्टांस ऐसा बता दीजिए जब पाकिस्तान आर्मी में विद इन आर्मी ये डिसग्रंटलमेंट नहीं था। You're right. और उसका मैं प्रूफ देता हूं, क्योंकि जब भी कभी कोई चीफ
अपने आप को परमानेंट करेगा, इसका मतलब क्या है कि बाकी प्रमोशंस रुकेंगी, लोग ऊपर नहीं आएंगे। वो कोर कमांडर जो चीफ बनने का ख्वाब या काम कर रहा था वो जीरो हो गया उसका, एज फार एज आई एम कंसर्न। इसलिए आप हमेशा पाएंगे कि यस चीन, ये पाकिस्तान का डिसिप्लिन सिर्फ एक जगह ठीक है, सिर्फ एक जगह, कि वो इलेक्शन में। सर मैं थोड़ा सा यहां पर कुछ दिखाना चाहूंगा, ये फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए जरा एक बार, और ये विजुअल्स को दिखाइए। ये देखिए हमारे, अच्छा इन सब की हाइट जो होती है ये सब के सब 6 फुट 3 इंच 4 इंच 5 इंच एवरेज हाइट इतनी होती है। फिर जो शूज होते हैं वो स्पेशल किस्म के होते हैं और बड़ा तेजी से ऊपर से नीचे पैर पटके जाते हैं। एग्रेसिव मार्चिंग या कहा जाए आक्रामक मार्चिंग वो देखने को मिलती है यहां पर। अटारी से हिंदुस्तान जिंदाबाद। सीधे चलिए मोहित मल्होत्रा के पास। मोहित ओवर टू यू, बताइए पहले। देखिए अब बताने के लिए मेरे पास तस्वीरें हैं निशांत, मेरे को लगता है कि मैं जो बताऊंगा उससे बेहतर ये तस्वीरें इस वक्त बयां कर रही हैं। आप देखिए हमारी महिला प्रहरी इस वक्त बिल्कुल पाकिस्तान के जो गेट्स हैं वहां पर पहुंच चुकी हैं और सामने पाकिस्तान के गेट्स हैं, वहां पर कुछ लोग आपको बैठे दिखाई देंगे। उनके लिए आज सामान्य दिन है जैसा मैं आपको बता रहा था, लेकिन हमारी तरफ का जो जोश है वो एकदम देखने लायक है। आज जो जवानों के पैरों की धमक है, जो यहाँ पर वो पैर अपने जब जमीन पर पटकते हैं तो आज उनकी धमक ही अलग सुनाई दे रही है। और बीटिंग रिट्रीट परेड अब शुरू हो चुकी है। सामने आप देखिए हमारे जवान तैयार हैं। ये देखिए भारतीय जवान इस वक्त सीधा पाकिस्तान की तरफ, जो ये ज्वाइंट चेक पोस्ट है अटारी वाघा बॉर्डर जिसे कहा जाता है, वहाँ बढ़ते हुए आगे और पूरा एक जोश यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लगातार जो यहाँ पर क्राउड है वो चीयर अप कर रहा है अपने जवानों को, और जवानों का आप देखिए जोश, देखिए किस तरह से वो पाकिस्तान की तरफ खड़े हैं, ललकारते हुए, देखते हुए, आंखों में आंखें डालकर। और ये बताने के लिए काफ़ी है कि बीएसएफ जब तक खड़ा है हमारी सरहदों पर तो सरहदें कितनी मजबूत हैं, कितनी सुरक्षित हैं, उसकी एक तस्वीर यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब ये बीटिंग रिट्रीट परेड जो है करीब 25 मिनट चलती है और इसी वजह से यहाँ पर जो अब तमाम जो एक्टिविटीज़ हो रही थी, यहाँ पर कल्चरल एक्टिविटीज़ थी, कुछ मार्च गूज मार्चिंग। और यहां पर भारत का जो फ्लैग पोल है वो है करीब 110 मीटर लंबा, और ये जो मार्चिंग स्क्वाड है इसमें एवरेज हाइट 6.5 फुट से ज्यादा। इसका नाम दिया जाता है गूज मार्चिंग इस अंदाज को जब पैर उठा के जमीन पर जोर से मारा जाता।
और इनके लिए स्पेशल जूते तैयार किए जाते हैं। ये ट्रेडिशन करीब 1959 से जारी, पहली बार 1965 में रुका जब हम जंग जीते, और जब भी हम जंग जीतते हैं तो पाकिस्तान को मिर्ची लगती है। हमारे साथ फॉर्मर एडीजी बीएसएफ एसके सूद है। सर, इसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग एनेक्डोट्स हमें बताइए। देखिए, सबसे पहले ये जब भारत का विभाजन हुआ तो उस समय पंजाब पुलिस सीमा की सुरक्षा करती थी, और 1959 में ये जॉइंट रिट्रीट सेरेमनी शुरू हुई, और जब बीएसएफ रेज की गई 1 दिसंबर 1965 को, तो पंजाब पुलिस से बीएसएफ ने ये रिट्रीट सेरेमनी को सर, मैं थोड़ा सा आपको रोकूंगा। यहां पर एमएन देखिए, जरा एमएन साहब करिए। यहां पर अमूमन 36,000 लोग होते हैं, लेकिन आज के दिन करीब 50,000 लोग लाइव वहां पर। ये देखिए, इस अंदाज को कहते हैं गूज मार्चिंग। ये देखिए, सिर के ऊपर तक पैर लेके जाना और जोर से धमक के साथ जमीन पे रखना। ये दिखाना है अपना शौर्य, ये दिखाना है कि हम में ताकत है, ये दिखाना है कि हम किसी के आगे झुकना नहीं वाले हैं। और ये हमने ऑपरेशन सिंदूर में दिखा दिया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद की ये पहली 26 जनवरी की बीटिंग रिट्रीट अटारी बॉर्डर पर, अमृतसर से करीब 32 किलोमीटर दूर। ये देखिए, और यहां पर जिस फ्लैग पोल पर जाएंगे वो है करीब 110 मीटर लंबा। ये देखिए, और इसका जवाब देंगे वहां से पाकिस्तानी रेंजर्स के लोग। लेकिन पाकिस्तान के रेंजर्स आज क्या जवाब देंगे? उनको तो कॉन्स्टिट्यूशन का कोई मतलब ही नहीं पता, वहां तो आर्म्स इंस्टीट्यूशन है। ये देखिए जोश, ये देखिए, सिर के ऊपर जाता हुआ पांव और जोर से धमक करके नीचे। आपको ये बात बताना बहुत जरूरी है, नाम अटारी है, लेकिन यहां पर श्याम सिंह अटारी का गांव है। श्याम सिंह अटारी वो इंडिपेंडेंट जनरल जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ बैटल ऑफ सबराव में मारे गए थे, शहीद हुए थे। मोहित हमारे साथ है। मोहित, बताइए जरा। देखिए, मैं एक अपडेट ये बताना चाहूँगा कि ये जो गेट्स आप देख रहे हैं, मैं दिखाना चाहूँगा कैमरा पर। भारत और पाकिस्तान के जो गेट्स हैं वहाँ पर एक ताला लटका हुआ है दोनों तरफ से, और कारण ये है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से गेट्स नहीं खुलते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से जो भी बीटिंग रिट्रीट परेड हो रही है तब ये गेट्स बंद रहते हैं, और इसी तरह से ही जो परेड है उसको परफॉर्म किया जाता है। तो झंडा उतारने की रस्म होगी, लेकिन भारतीय सीमा की तरफ ही ये जो गेट खोलकर हैंडशेक होता था वो नहीं होगा। गेट तो खुलेंगे नहीं, और दोनों तरफ के जो जवान हैं, जो पाक रेंजर्स हैं और भारतीय जवान हैं, अपना अपना झंडा उतारकर अपने बॉर्डर्स की तरफ वापस आ जाएंगे। तो ये गेट्स ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही बंद हैं, और तब से भले ही कोई भी मौका रहा, ये गेट्स अभी फिलहाल बंद ही हैं। और इन दोनों तरफ से जब परेड होती है तो जवान इसी तरह से अपनी बीटिंग रिट्रीट परेड को परफॉर्म करते हैं। गेट्स कब खुल पाएंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल ये जो परेड है उसमें ये गेट्स बंद है। भारत और पाकिस्तान दोनों तरफ से ताला लटका हुआ है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, दोनों तरफ के गेट्स बंद हैं, ताला लगा हुआ है, और इस ताले के पीछे की वजह है वो ट्रेसपासिंग जो कि पाकिस्तान अमूमन करता है भारत के सरहदों में आने की। ये देखिए, वाह, सीमा सुरक्षा बल।
मेरे साथ कर्नल शैलेंद्र सिंह इस वक्त मौजूद हैं। सर, क्या जोश है, आप देखिए जरा इसको, और इसके लिए बड़ी ट्रेनिंग चलती है और इनका सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया होता है वो एकदम अलग होता है। लेकिन बीएसएफ, आप इंडियन आर्मी से हैं, लेकिन सर हमारी जिस तरीके से, ये देखिए सामने देखिए जरा, ओह ये देखिए गेट खोलेंगे नहीं, लेकिन ये जोश देखिए जरा, वहां पर पाक रेंजर्स और यहां पर बीएसएफ। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से एक बात बता देता हूं, आप मुझे अभी ले चलिए वहां, आप देखेंगे मेरा पैर भी इससे ज्यादा ऊपर जाएगा। क्या बात है? इसके लिए ट्रेनिंग नहीं है, क्योंकि ये ट्रेनिंग आ ही नहीं सकती। ये ट्रेनिंग आपको सिर्फ जब आती है जब आप पाकिस्तानी को सामने देखते हो, जब आप पाकिस्तान की तरफ देखते हैं। ये जो पैर वो ऊपर उठाकर नीचे मार रहा है, वो पैर के नीचे कौन है, ये फीलिंग सिर्फ उस समय होती है, इस पैर के नीचे मैं पाकिस्तान को दबा रहा हूं। यहां पर चींटियां नहीं है, चींटे नहीं है, यहां हर पैर के नीचे पाकिस्तानी को कुचला जा रहा है, तब जाकर इस तरह से ये पैर उठ पाता है और इतनी जोर से जमीन के नीचे आ सकता है। अदरवाइज आप ये कर ही नहीं पाएंगे, कितनी अच्छी ट्रेनिंग कर लीजिए। बट ये जो बॉडी लैंग्वेज है, ये जो एग्रेशन है, ये आपको यहां बैठकर मेरे में नहीं दिखाई देगा, लेकिन आप मुझे वहां ले चलिए, आप देखिए 180% चेंज होगा, 100% और अच्छा होगा, क्योंकि वहां पहुंचकर हर आदमी सिर्फ एक बात सोच रहा होता है, मैं पाकिस्तान को किस तरह नीचा कर रहा हूं, मेरा देश कितना ऊंचा है। वो जो पैर जब ऊपर जाता है, बोले ये मेरी जगह है, पगड़ी से ऊपर, और जब नीचे आके लगता है ये तेरी जगह है। ये फीलिंग जब आती है तब जाकर ये परेड सक्सेसफुल होती है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, शानदार। अगर आपको इस बॉर्डर की मैं बात बताऊं तो एक फैक्ट तो मैंने आपको उस गांव का बताया था, अब एक और फैक्ट, अटारी वाघा बॉर्डर जो है भारत और पाकिस्तान के विभाजन का एक सबसे बड़ा एविडेंस है, क्योंकि ये जो रैडक्लिफ लाइन बनी थी, अगर आपको याद होगा, सिरिल रैडक्लिफ ने जो बाउंड्रीज को डिफाइन करके बनाई थी, उसी के तहत आपके सामने दिखाई दे रहा है। और यहां से आपको बताना चाहूंगा, इसके बड़े इंपॉर्टेंस भी है। मोहित हमारे साथ है। मोहित, यही वो बॉर्डर है जहां से कई बार उस तरफ से इस तरफ लोग भी आते हैं डिप्लोमेसी के तहत। देखिए यही वो बॉर्डर है और यहीं पर ही हमारी जो फोर्सेस हैं, खासतौर पे बीएसएफ और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस पर पंजाब पुलिस वो मिलकर इन ड्रोन्स का सामना करती हैं। लेकिन आज तस्वीरें कुछ अलग हैं। आज जैसे मैं आपको बार बार एक ही बात बता रहा हूँ, 30,000 से ज़्यादा लोग पूरे जो स्टैंड्स आप देखिए, ऊपर के स्टैंड पर मैं एक बार चाहूँगा कि अगर हमारे कैमरा आपको दिखा पाए जूम करके, तो आप देखिए भीड़, आप देखिए ऐसे लगता है कि वहाँ पे पैर रखने तक की जगह नहीं है। लोग अभी भी जो लेट पहुँचे हैं, जो जाम में फंसे थे, बाहर लंबा ट्रैफिक जाम लग जाता है क्योंकि पार्किंग में लोग गाड़ी लगाते हैं, आते हैं पैदल चलकर, वो भी अभी लगातार पहुँच रहे हैं। यही क्षण देखने के लिए, इन्हीं मोमेंट्स को देखने के लिए, अपने मोबाइल कैमरों में, अपने दिमाग की मेमोरी में फीड करने के लिए। और इस वक्त ये तस्वीरें काफी जोश भरने वाली हैं। और आप मोहित जरा ये ऑडियो सुनने, ये ऑडियो सुनाएंगे अपने दर्शकों को, जो जोश वहां पर, देखिए जरा। बजे मीटिंग रिट्रीट शुरू होती है, लेकिन सर्दियों में अक्टूबर के बाद ये 4:15 बजे शुरू होती है। और फिर ये देखिए जरा आप ध्यान से यहां पर, और यहां पर, और हमने 2017 में यहां पर एक फ्लैग पोल लगाया जिस पर हमारा राष्ट्रीय ध्वज लहराता है। वो है करीब 110 मीटर लंबा। ये देखिए, ये बेसिकली जो मुद्राएं हैं, ये भाव भंगिमाएं हैं, ये एक तरीके से चैलेंज है, ये जोश है। उधर देखिए, उस तरफ 2 है और हमारा एक ही इन पर भारी पड़ रहा है। ये देखिए जरा,
ये जो अंदाज है, अपने दर्शकों को मैं फिर से बताना चाहूंगा जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है, इसको गूज मार्चिंग कहते हैं। ट्रेडिशन जो है इसका बेसिकली 1959 से। अब हमारे साथ अंबेसडर दीपक बोरा थे जिन्होंने कहा कि महाभारत काल से है, लेकिन सूर्यास्त के बाद जब सैनिक अपने कैंप में चले जाते हैं तब युद्ध शांत हो जाता है। लेकिन अंग्रेजों ने इसको नाम दिया बीटिंग द रिट्रीट। लेकिन यहां पर जो आपको तस्वीरें दिखाई दे रही हैं बीएसएफ के इन जाबाज जवानों को देखें आप। हाइट एवरेज 6.5 फुट एवरेज। ये जो शूज आपको दिखाई दे रहे हैं, ये देखिए कहां तक जूता ऊपर तक जाता है और फिर जोर से जमीन पर। ये देखिए इनकी पग है और पग के ऊपर ये देखिए, ये स्पेशल डिजाइन शूज होते हैं। और किस तरीके से ये हाथ खोल के एक तरीके से चैलेंज करते हैं उनको कि हम तैयार हैं। अब मोहित हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि ये जो गेट है पहले खुल जाता था, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद बंद है। यहां पर लगभग 36,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था होती है भारतीय तरफ। और लेकिन आज के दिन और 15 अगस्त के दिन लगभग 50,000 लोग वहां पर मौजूद होते हैं। और मेरे साथ हमारे खास मेहमान मौजूद हैं एसके सूद जी। सर, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स तो यही है कि ये जैसा भी होता रहे, लड़ाई के समय में सिर्फ बंद होती है और उसके बाद में तुरंत ये फिर से शुरू हो जाता है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि शुरू में इतनी एग्रेसिव ये यहाँ पर ड्रिल नहीं होती थी। ये एग्रेशन कोई 1965-1971 की लड़ाई के बाद में ये एग्रेशन शुरू हुआ। और एक ब्रिटिश ऑथर हैं माइकल पॉलिन करके नाम है उनका, उन्होंने कहा है कि दिस इज केयरफुली ऑर्केस्ट्रेटेड कॉन्टेस्ट बिटवीन द टू कंट्री। सो एग्रेशन धीरे धीरे जो अब ये जो सर यहां पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग मैं बात बताना चाहूंगा। ये जो फ्लैग पोल आपको दिखाई दे रहा है ये करीब 110 मीटर लंबा है। और 2017 में जब हमने ये फ्लैग पोल इरेक्ट किया वहां पर, तो पाकिस्तान को इतनी ज्यादा जलन मची, इतनी ज्यादा परेशानी हुई कि उन्होंने 122 मीटर लंबा पोल लगा दिया वहां पर। 110 मीटर हमारा और 122 मीटर लंबा। अब लेकिन फर्क क्या है, भारत आज दुनिया की लीडिंग इकोनॉमीज में है। पाकिस्तान की हालत आप जानते हैं, आईएमएफ के रहमो करम पर जी रहा है। भारत से आज कौन है भारत? यूरोपियन यूनियन के लीडर्स मौजूद हैं। सोचिए भारत में कौन कौन है आज? यूरोपियन लीडर्स, यूनियन के लीडर्स हैं। वो एक मदर ऑफ ऑल डील्स करने के लिए आए हैं भारत के साथ। और ये देखिए अब ये फ्लैग को नीचे लाया जाएगा। मोहित, ये पूरी सेरेमनी का ये कल्मिनेशन पॉइंट है, जरा बताइए हमें। मोहित बताइए जरा। बड़ा खूबसूरत, मुझे पीसीआर से मेरे सहयोगी नितिन ने बताया कि उनके झंडे पे चांद है और हमारा चांद पर झंडा है। वेल सेड। मोहित बताइए जरा। देखिए, जो इस वक्त ये पूरी सेरेमनी है वो अपने अंतिम दौर में है। पूरे सम्मान के साथ भारतीय झंडे को उतारा जा रहा है। और दूसरी तरफ मैं दिखाना चाहूँगा कि दोनों देशों के जो झंडे हैं वो एक साथ ही उतरते हैं। एक कोऑर्डिनेशन के साथ दोनों देश के झंडे उतारे जाते हैं और फिर पूरे सम्मान के साथ जो परेड कमांडर हैं वो उस झंडे को लेकर यहाँ से जाते हैं, उसको सम्मान के साथ रखा जाता है और सुबह झंडा फहराने की रस्म होती है। तो इस वक्त जो हमारे भारतीय जवान हैं वो गेट्स पर पहुंच चुके हैं। और आप देखिए इस दौरान भी पाकिस्तान को एग्रेशन दिखाते हुए वहां पाक रेंजर्स की आंखों में आंखें डालकर उनको बताते हुए कि बीएसएफ हमारी सरहद पर खड़ी है, बीएसएफ के जवान खड़े हैं। और उसके साथ ही ये झंडा उतारने की जो रस्म है वो अब शुरू हो रही है। इसके बाद जो ये पूरी सेरेमनी है बीटिंग रिट्रीट परेड की वो कंक्लूड हो जाएगी। अंतिम दौर में चल रही है और भारतीय झंडे को यहाँ पर उतारने की जो प्रक्रिया है, जो ट्रेडिशन है, जो रस्म है वो शुरू हो चुकी है।